हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। और हम कर रहे हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग नंबर्स के लिए हम कर रहे हैं। जैसे प्रीवियस सेशन में एक हमने संख्या 4 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था। विभाज्यता कैसे होगी विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, मतलब भाग नहीं करना पड़ेगा आपको। संख्या को देखते ही आप बता देंगे कि ये संख्या भाग होती है 4 से या नहीं। कैसे पता लगेगा? उसके लिए बच्चों 3 या उससे अधिक वाली संख्या, ठीक है, अधिक अंकों वाली संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, यानी इकाई और दहाई के स्थान पे जो अंक है उनसे 4 से विभाज्य होती है। मतलब जो इकाई और दहाई के स्थान पे अंतिम 2 अंक जो आप देख पा रहे हैं, अगर वो अंक 4 से विभाज्य होंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ऐसे ही कर करके हमने काफी सारे नंबर से डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिया है। एक बार मैं आपको बता दूं कौन से संख्या से हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिया है। ध्यान देना यहाँ पे। तो अगर मैं नंबर लिखूंगा बच्चों जो हम कर चुके हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, किसी बच्चे को भाई कोई नहीं समझ में आया है तो वो दोबारा पूछ सकता है। देखिए 2 से कर लिया हमने, 3 से कर लिया, 4 से कर लिया, 5 से कर लिया, 6 से कर लिया और 9 से कर लिया, 10 से कर लिया। ये सभी अंकों से हमने संख्याओं से डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिया है। मतलब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी, कोई संख्या आपके सामने आ जाए और पूछा जाए कि भाई क्या ये 5 से भाग होती है, तो आप देखते ही बता देंगे। ये ट्रिक्स हैं बच्चों, ठीक है। तो किसी बच्चे को अगर डाउट है या फिर पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो तब तक इसको नोट डाउन करेंगे, ये है। और इसके बाद हमारे पास एक संख्या है 8, ठीक है वो 4 के जैसा ही, तो उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट भी 4 के जैसा ही है, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट। पहले इसको नोट डाउन कीजिए और यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों सबने कर लिया है ना ये? हालांकि ये पिछले सेशन में हम कर चुके हैं, पिछले सेशन में हमने कर लिया है ये। अब 8 के लिए कर लेंगे। बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन तो हाथ खड़ा कीजिए आप। जीआईसी फागलपुरमा, बेटा आपने नोट डाउन नहीं किया अभी तक? चलिए जल्दी से करो नोट डाउन। चलिए ठीक है। बाकी अगर किसी का छूट गया है तो वो अपने साथ वालों से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला करना जरूरी है हमें। नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है? 8 से विभाज्यता, ठीक है। जैसे अब देखिए ध्यान से, जैसे हमने 4 से विभाज्यता की जांच की थी। 4 से क्या किया था कि भाई हम अंतिम 2 अंक देख रहे थे, अगर वो 4 से भाग होते हैं पूरा पूरा तो वो संख्या भी 4 से भाग होगी। लेकिन यहाँ पे हम अंतिम 3 अंक देखेंगे। कितने अंक देखेंगे? अंतिम 3 अंक देखेंगे। और अगर वो 4 से पूरे पूरे भाग होते हैं 8 से, तो वो संख्या भी 8 से पूरी पूरी भाग होगी। डेफिनेशन लिख लीजिए। यदि 4 या उससे
अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किसके बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान। ठीक है, अंतिम 3 अंक मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे जो अंक हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बोला गया है यदि 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमें अंतिम 3 अंक चेक करने पड़ेंगे बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए इसकी डेफिनेशन, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अगर आप सबने नोट डाउन कर लिया है तो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। मान लीजिए आपके पास है 8216, 8216। क्या ये 8 से पूरा पूरा भाग होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए हमें इसके अंतिम 3 अंक देखने पड़ेंगे। अंतिम 3 अंक क्या है? 216। तो इस 216 को हम 8 से भाग करके चेक कर लेंगे। तो 8 से भाग करके चेक करेंगे कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 5 बच गए, 6 उतार लिया, 8 7 जा 56 और ये 0 बच गया। तो बच्चों यहाँ पे 8 से ये 216 पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 8216 भी 4 से पूरा पूरा भाग होगा। इसी तरह से कुछ और नंबर्स हैं, हम लिख सकते हैं 73512। क्या ये 8 से पूरा पूरा भाग होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 512 जो अंतिम 3 अंक हैं वो 8 से पूरे पूरे भाग होते हैं, इसीलिए ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी भाग होगी। अब इसी तरह बच्चों आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। देखिए, अब अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो तो वो भी 8 से पूरी पूरी भाग होगी। जैसे किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य थे तो वो 4 से पूरी पूरी भाग होती थी, सिमिलरली ये भी 8 से पूरा पूरा भाग होगा। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से आप करेंगे। अब देखिए, ये बताइए क्या ये 8 से पूरा पूरा भाग होगा? तो उसके लिए अंतिम 3 अंक देखेंगे, 104, है ना। 8 से भाग करके देखिए, 8 दूनी 8 1 जा 8, 2 बच गए, 4 उतार लिया, 8 या 24। तो 104 अगर 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है तो ये संख्या भी 8 से पूरी पूरी भाग होगी। पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों आपको। इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल है, नोट डाउन कर लीजिए आप।
ठीक है बच्चों, अब हम 11 से विभाज्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ग्यारह से विभाज्यता होगी या नहीं होगी, ये हम चेक करेंगे। तो कोई भी एक नंबर ले लीजिए। ठीक है, ये नंबर ले लिया हमने और इसको हम चेक करेंगे। बच्चों पहले समझ लीजिए, अभी नोट डाउन मत कीजिए। सब बच्चे पेन छोड़ दीजिए और समझ लीजिए पहले ध्यान से, बाद में नोट डाउन करने का मैं टाइम दूंगा आपको, क्योंकि समझना जरूरी है। नोट डाउन करने के चक्कर में आप फिर समझ भी नहीं पाओगे। तो देखिए, आपको सम सम यानी इवन पता है क्या होता है। अगर हम सम संख्या की बात करें तो भाई जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है, या फिर 2 के मल्टीपल होते हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो सम संख्या हो जाती हैं। और विषम क्या होता है, यानी ओड। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते नेचुरल नंबर, वो क्या हो जाते हैं, विषम संख्या हो जाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सम स्थानों की जो संख्या है उनका सम करेंगे। सम स्थानों की संख्या क्या क्या होंगी, सम स्थानों की संख्या। देखिए, सम स्थान कौन सा है, वो भी दाएं से देखेंगे हम। कहां से, दाएं से देखेंगे हम। तो दाएं कौन सा हुआ बच्चों, आपका जो राइट है, राइट हैंड साइड को दाएं की तरफ बोलते हैं। तो ये हो गया दाएं की तरफ। अब मैं स्थान जो है, सबसे पहले नंबर पे ये स्थान है, तो इसका मैं मार्किंग कर लेता हूं, ये पहला स्थान हो गया। फिर दूसरा स्थान ये हो गया, तीसरा स्थान 8 का हो गया, चौथा स्थान 1 का हो गया और पांचवा स्थान 6 का हो गया। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। देखिए, मैंने दाएं से क्या कर लिया, नंबरिंग कर ली स्थानों की। भाई पहले पे 9 आया, दूसरे पे 0, तीसरे पे 8, चौथे पे 1, पांचवे पे 6। अब विषम स्थान कौन से हैं, बता सकते हैं आप इसमें से विषम स्थान कौन से हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो एक क्या है, एक विषम संख्या है, फिर 3 विषम संख्या है और 5 विषम संख्या है। ये तीनों विषम स्थान हैं। और विषम स्थानों पे जो अंक हैं वो कौन से हैं, एक तो 9 है, फिर एक 8 है और एक 6 है। तो विषम स्थानों पे जो संख्याएं हैं उनको आपने क्या किया है, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। विषम स्थानों पे जो संख्या है उनको जोड़ के आप देखिए क्या नंबर आएगा। इसके बाद विषम स्थान के लिए आपने लिख लिया है, फिर सम स्थान का आप क्या करेंगे, सबसे पहले विषम स्थान की बात हुई है ना, तो हम विषम स्थानों की संख्या जो है वो ऐड कर लेंगे, फिर सम स्थानों की संख्या। बताइए सम स्थान कौन से हैं भाई, जो सम स्थान, देखिए 2 और 4 पे जो अंक हैं वो सम स्थानों पे हैं। तो 2 पे क्या है 0, 4 पे क्या है 1, तो इनका सम है 1, इनका योग 1 आया है। और जो विषम स्थानों पे अंक थे उनका योग कितना आया है, 9 + 8 17, 17 + 6 23, 23 आया है। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, अंतर यानी डिफरेंस। तो 23 - 1 कितना आ गया, 22 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसीलिए ध्यान देंगे यहाँ पे पूरा आप। अब देखिए, विषम स्थान पे जो अंक हैं उनका योग कर लिया और सम स्थानों पे जो अंक हैं उनका योग कर लिया और उसके बाद उनका अंतर निकाल लिया। अगर ये अंतर या तो 0 है या फिर 11 का एक मल्टीपल है या फिर 11 से भाग होता है, तो वो संख्या भी 11 से पूरी भाग होगी। जैसे यहाँ पे क्या आया है, 22 आया है।
22 11 से भाग होता है, बिल्कुल 11 से पूरा पूरा भाग होता है, 11 दूनी 22 आ गया, शेष 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये संख्या भी 11 से पूरी पूरी भाग होगी, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये एक उदाहरण मैंने बताया था, नोट डाउन करेंगे इसको, फिर मैं एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा ताकि अच्छे से आप समझ जाएं। ठीक है बच्चों, अब डेफिनेशन लिख लीजिए। यदि दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग, तो एक तो हमने निकाला बच्चों दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, कोई बच्चा अगर बात करना चाहे तो कभी भी बात कर सकता है हमसे, माइक लेके बात करें बेटा आप। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप नोट डाउन करो, डेफिनेशन नोट डाउन करोगे तभी आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे दोनों स्थानों के अंकों का योग हमने कर लिया है। ठीक है, स्थानों के अंकों का योग का अंतर, अब इनका अंतर करेंगे। ठीक है, देखिए यदि दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। अब स्टार्टिंग में एक चीज ऐड कर लेंगे, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 है या फिर 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, जैसे हमने अभी किया था, ये 61809 क्या था, ये 11 से विभाज्य था, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, अब तो सब कर चुके हैं आप। तो यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको ये करना है। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो तीसरा वाला नंबर आपको चेक करना है उसकी, भाई क्या ये 2 से पूरा पूरा भाग होगा, 3 से, 4 से, ऐसे करके सबसे आपको चेक करना है और फिर मुझे बताना है कि किस किस से पूरा पूरा भाग होगा। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, 1586 नंबर आप देख पा रहे हैं, 1586, इसको चेक करना है। तो चेक करके जल्दी से बताइए कि इनमें से किस किस से भाग होगा। जिससे भाग होगा उसके नीचे लिखना है यस। जैसे ये 2 से भाग होगा तो 2 के नीचे आप लिख देंगे यस, और अगर 2 से भाग नहीं होता तो आप लिखते नो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो और जल्दी से सॉल्व करो। बेटा
किसी का अगर आंसर आ गया है, किसी को आंसर पता है तो आप आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन पूछा है, आप उनका आंसर दो, है ना। बाकी किसी बच्चे को अगर उत्तर आता है इसका तो बताइए मुझे। जिसको आंसर आता है वो हाथ खड़ा कीजिए, देखते हैं अब कौन करता है हाथ खड़ा। क्या कोई बच्चा है ऐसा जो बता सकता है इसका आंसर? जीजीआईसी भागलपुरमा, क्या जीजीआईसी भागलपुरमा से भी कोई बच्ची नहीं है जो इसका आंसर दे सके? बेटा अभी तो मैंने आपको समझाया है, कम से कम आप 4 का, 8 का और 11 का इनका आंसर कर सकते हैं ना। माइक लेके बताइए बेटा, शाबाश, आंसर बताइए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर गुड मॉर्निंग। यस सर। हाँ, तो बताइए बेटा 1586 इनमें से किस किस से पूरा पूरा भाग होगा, बता सकते हैं आप? अच्छा चलिए ये छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। यहाँ देखिए, आप मुझे ये बताइए, आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये आपने कर लिया है या नहीं किया अभी? कर लिया है। यस सर। कर लिया है। तो जो ये टॉपिक हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता? नो सर। नहीं आता। अच्छा इसमें मतलब ये समझे आपने, मैं सारे कर चुका हूँ यहाँ पे, 2 से विभाज्यता की जांच, 3 से। ये क्लास अटेंड किया आपने पिछले 2-3 क्लास? आप आए थे कल परसों? कल परसों आए थे बेटा आप? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए मैं यहाँ पे बता चुका हूँ क्लास में, ठीक है, सबसे विभाज्यता की जांच हम कर चुके हैं। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो बेटा यूट्यूब में भी अवेलेबल रहती है, ठीक है। आजकल तो स्मार्ट जमाना हो गया, तो आप अपने यूट्यूब में फोन से देख सकते हैं वो क्लास जो मिस हो गई है आपकी, ताकि ये क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक है बच्चे। ठीक है बेटा, बैठ जाइए, वेरी गुड। तो बच्चों हो सकता है कि हर कोई डेली क्लास अटेंड नहीं कर पाता हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। आप YouTube से पिछली वीडियो देख सकते हैं जो आपने मिस कर दी हैं, ताकि जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछूं उनके उत्तर आप कर पाएं। अब देखिए आपको ये रिवाइज करने हैं जितने भी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किए हैं, और ये होमवर्क में करेंगे आप, ठीक है। ये होमवर्क में करके लाएंगे ताकि अगली क्लास में आप मुझे बता पाएं इसका आंसर। और बच्चों जो हम यहाँ पे करते हैं, देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत जरूरी है आपके लिए, कम से कम ये कुछ नंबर्स हैं, इनके तो आप सीख ही लीजिए। तो इनको अच्छे से रिवाइज करें घर पे और अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।